नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश के आईटी मंत्री यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। और आपको मालूम है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन था? इसके पीछे का कारण है AR रहमान। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ठीक समझा। वही AR रहमान जो जाने माने संगीतज्ञ हैं। देश के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर की अगर बात करें तो AR रहमान को हम मान सकते हैं। और मालूम है कौन सा गाना उसका सबसे प्रमुख कारण है जिस कारण रविशंकर प्रसाद को बैन किया गया ट्विटर पर, या ब्लॉक किया गया, या लॉक किया गया? माँ तुझे सलाम, जो कि सुपरहिट गाना है। न सिर्फ भारत में इस गाने को सुना और समझा जाता है, इस गाने के मायने पूरी दुनिया भर में हैं। अब आपको सच्चाई बताते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। वास्तव में बात 2017 की है। एक युद्ध की जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी, विजय घोष मनाया जा रहा था, उसमें भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देते हुए देश के आईटी मंत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया था। और उस वीडियो में जो पीछे से गाना चल रहा था वो गाना था माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम गाना अक्सर चलता है, तमाम लोगों के फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर ये गाना खूब चलता है। और जब जब भी विजय की बात होती है, देश के गर्व की बात होती है, तब तब ये गाना उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो वास्तव में हुआ क्या? समस्या ये हुई कि ट्विटर की जो पॉलिसी है उसमें कॉपीराइट एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और एक कंपनी है जिसको ल्यूमेन डेटाबेस कहा जाता है। ल्यूमेन डेटाबेस वो कंपनी है जो ट्विटर के सभी जितने भी कॉपीराइट से संबंधित, विवादों से संबंधित चीज़ें होती है उस पर रिसर्च करती है, उस पर अध्ययन करती है, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही ट्विटर किसी के अकाउंट को ब्लॉक करती है या उसे लॉक करती है। और ल्यूमेन डेटाबेस ने यह पाया कि ये जो वीडियो था, इसमें जो बैकग्राउंड चल रहा था, माँ तुझे सलाम जो गीत था, उस गीत संगीत का जो कॉपीराइट है वो सोनी म्यूजिक के पास है। और सोनी म्यूजिक ने इस पर अपना कॉपीराइट का दावा किया। इस दावे का जब अध्ययन किया गया तो ये बात बिल्कुल सही निकली। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ, ये सोनी का ही म्यूजिक है। AR रहमान ने भले ही इसका संगीत दिया हो, वो भारतीय हो, भारतीय परंपरा, भारतीय गौरव, भारतीय भाग्य विधाता की जब बात होती है तो अक्सर इस गाने का जिक्र हो जाता है, लेकिन कॉपीराइट तो हो गया है। और चूंकि देश की एक प्रमुख हस्ती जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने ये वीडियो डाला था 2017 में, तो इसका संज्ञान लिया गया। पिछले महीने की 24 तारीख यानी 24 मई को ल्यूमेन डेटाबेस ने ये नोटिस भेजा था और उसका संज्ञान लिया है 25 जून को ट्विटर ने। उसके बाद ये अकाउंट लॉक हो गया। अब रविशंकर प्रसाद चाहे जो भी कहें, जो भी तर्क दें, सरकार जिस भी बात पर ट्विटर को फटकारे, डांटे, उससे एक्सप्लेनेशन मांगे, लेकिन ट्विटर ने जो भी अपनी कार्रवाई की है उसको हम सही नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन उसका जो तर्क है या उसका जो लॉजिक है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉपीराइट का जब उल्लंघन हो गया तो उनको मजबूरन ये काम करना पड़ा। और जब उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो देश के आईटी मंत्री का ही अकाउंट उन्होंने लॉक कर दिया, तो उन्होंने उसको 1 घंटे बाद खोल भी दिया। हालांकि जो विवाद होना था वो विवाद हो चुका, विवाद बढ़ भी गया। ट्विटर को इस पर अब जवाब देना पड़ेगा और हो सकता है उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप भी सचेत हो जाइए कि अगर आप कोई ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कॉपीराइट किसी का है, चाहे वो ऑडियो के मामले में हो, चाहे वीडियो के मामले में, चाहे किसी भी प्रकार के कंटेंट के मामले में, तो ट्विटर आपके खाते को ब्लॉक कर सकता है, उस खाते को लॉक कर सकता है और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रहे, कोई भी कॉपीराइट वाली सामग्री डालने से पहले आप बचें, ओरिजिनल कंटेंट को तैयार कीजिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।